So now we are studying question number 6 of exercise 13.8 which is based on sphere and hemisphere. Okay? We discussed yesterday some questions of it and I gave you complete exercise to try. You have only two problems. That is question number 6 and question number 9. So we will discuss the same in today's class. So now read question number 6. A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. एक हेमिस्फेरिकल शेप का टैंक है, किससे बना हुआ है? आयरन शीट से. तो यानी हम ऐसी शेप बना सकते हैं. हेमिस्फेयर इसी टाइप का होता है. ठीक है. थिकनेस इज गिवन. थिकनेस का मतलब होता है जो उसकी विड्थ है. तो क्या ये ऐसे है? ये ऐसे टैंक बना हुआ, ये इसकी थिकनेस है बेटा. थिकनेस कितनी गिवन है यहाँ? 1 सेंटीमीटर. इनर रेडियस इज 1 मीटर. इनर रेडियस मींस जो अंदर वाली रेडियस है. सो इनर सर्कल के लिए इनर रेडियस एंड आउटर सर्कल के लिए हम आउटर रेडियस यूज करेंगे. सो व्हाट अबाउट द इनर रेडियस? इट इज 1 मीटर. ये है हमारी 1 मीटर. सो हम लोग लिख सकते हैं इनर रेडियस इज इक्वल टू दैट इज स्मॉल आर 1 मीटर. नाउ टेल मी अबाउट आउटर रेडियस. कैन बी रिटन एज कैपिटल आर. बेटे आउटर वाली बताइए. देखो बेटे इधर देखो बोर्ड पर. अगर हम इसमें ये छोटी सी थिकनेस ऐड कर दे तो ये कंप्लीट रेडियस आ जाएगी. ये तो ऑलरेडी 1 है. सो 1 प्लस अब ये थिकनेस कितनी है? देखो ये बेटे यहाँ थिकनेस जो गिवन है वो 1 सेंटीमीटर है ना. और 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है इन मीटर 1/100. तो यानी ये थिकनेस हो सकती है 1/100 यानी 0.01 मीटर. सो थिकनेस इज 0.01 मीटर. अब आपको इनर रेडियस भी मालूम है, थिकनेस भी मालूम है. क्या आप टोटल करके आउटर रेडियस बता सकते हैं? तो क्या करेंगे आप 1 में प्लस करेंगे 0.01. सो आई एम गेटिंग 1.01 मीटर. तो यानी जब भी आपको आउटर रेडियस बतानी हो तो इनर रेडियस में थिकनेस ऐड कर दीजिए. आउटर रेडियस डेवलप हो जाएगी. अब बेटे आउटर रेडियस आ गई है, इनर रेडियस भी है. क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक. अब आयरन कहाँ कहाँ लगा है? इस पूरी सरफेस पे लगा हुआ है ना. जैसे आपने पाइप वाला क्वेश्चन किया था, हमने पाइप की वॉल्यूम निकाली थी, यानी पाइप में कितनी वुड लगी हुई है. आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग? आउटर वॉल्यूम में से इनर होलो वाली वॉल्यूम हटा देंगे तो ये सॉलिड आ जाएगी कि कहाँ कहाँ स्टील इस्तेमाल हुई है. तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू 4/3 pi r cube. बेटे नोट पहले आपको लैंग्वेज कंप्लीट करनी है, देन वी विल पुट वैल्यू. ठीक है, पहले लैंग्वेज बताएंगे आपको. आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम यानी बड़े वाले हेमिस्फीयर में से अगर अंदर वाला होलो बाहर निकल जाए तो सिर्फ सॉलिड पार्ट रह जाएगा ना. तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. अब देखिए आउटर वॉल्यूम हो या फिर इनर, शेप तो सेम है. बाहर भी हेमिस्फीयर है, अंदर भी हेमिस्फीयर है. सो सेम फॉर्मूला लगेगा. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 pi r क्यूब. तो हम लोग लगाएंगे बेटे 2/3 pi. अब ये ध्यान रखना है बिकॉज पहले आउटर है तो आउटर रेडियस कैपिटल आर से नोट किया हम लोगों ने. तो यहाँ आएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस इनर. सेम फॉर्मूला लेकिन इनर के लिए स्मॉल आर हमने यूज किए. सो 2/3 pi स्मॉल आर. यू नोट दिस देन आई विल ड्रॉप. स्टार्ट करें? चलो बेटे अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है. तो पहले हम कुछ कॉमन ले सकते हैं. दोनों में सेम आ रही है. कोई 2/3 आ रहा है, पाई हमारा सेम आ रहा है. आर अलग अलग है वो हम कॉमन नहीं ले सकते हैं. तो हम लोगों ने लिखा है 2/3 पाई आउटसाइड, अंदर रह जाएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब. नाउ आई एम नोटिंग दिस. बताइए वैल्यूज बताइए बेटा. 2/3 एज इट इज रहेगा, नॉट 3.14. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 22/7. कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर हमारा है 1.01. सो 1.01 क्यूब माइनस
1 मीटर मीन्स 1 क्यूब हो जाएगा बेटे, फॉर्मूले में रखना है। चलिए अब बताइए 44/21 हो जाएगा ये। 1.01 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। 1.0301 आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया हुआ है। 1.030301 माइनस 1 माइनस करो इनमें से बेटे। आप देख रहे हैं 1 में से ये 1 पॉइंट समथिंग में से 1 हटेगा तो ये 0 हो जाएगा। ये रह जाएगा 44/21 मल्टीप्लाई 0.03। नाउ टेल मी फर्दर कैलकुलेशन। आपने फिर क्या किया है? What is correct? When we multiply, अब हम जब 44 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, then we will get the answer 1.333 times 3 244। बेटे आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे then you will get this number। फिर किससे डिवाइड करना है आपको? 21 डिवाइड बाय 21। Now do division 0.06348 in मीटर। अब आप लोग इसे डिवाइड कीजिए और दिखाइए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। डू इट। So this is the answer of volume of iron used in this hemispherical tank. Now question number 9. 27. In question number 9, it is given that 27 solid iron spheres, each of radius small r and surface area capital S, are mated to form a sphere with surface area S dash. Find radius r dash of new sphere and second part ratio of S and S dash. अब इसका मीनिंग क्या है? इसमें लिखा है कि आपके पास छोटे छोटे 27 स्फीयर्स हैं। तो देखो यहाँ हमने स्मॉल स्फीयर्स बनाए ना, 27 नहीं बना पाएंगे तो आप 4-5 बना दीजिएगा। और यहाँ काउंटिंग लिखी है कितने हैं ये? 27। इन सब स्फीयर्स को आपस में मेल्ट किया और एक बड़ा स्फीयर तैयार कर दिया है। तो सब आपस में मेल्ट हुए तो आपका न्यू स्फीयर बन गया है। आपको स्मॉल स्फीयर की रेडियस लेनी है स्मॉल r और इसमें लेनी है स्मॉल r, लेकिन बस डैश लगा देंगे आप। जो बड़ा स्फीयर तैयार होगा उसकी रेडियस आपको क्या लेनी है? r डैश। इट इज गिवन, देखिए हियर रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर इज स्मॉल r, सरफेस एरिया को आप बोलेंगे कैपिटल S, रेडियस ऑफ बिग स्फीयर आप लेंगे r डैश, सिमिलरली सरफेस एरिया आप लेंगे S डैश। अब आपने इन सबको जब मेल्ट किया साथ में तो एक बड़ा स्फीयर तैयार हुआ है। क्या आप कह सकते हैं जितनी वॉल्यूम इन सब की है वही कंबाइन होकर उसकी होगी? क्योंकि इन सब से तो वो स्फीयर बना है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। इस हिंट से आपको r डैश निकालना है, यानी रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर निकालनी है। तो आप लोग क्या स्टार्ट करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 27 small spheres is equal to how much? Volume of big sphere? Yes, ma'am. Is equal to volume of big sphere. चलिए बताइए 27 स्फीयर की वॉल्यूम बताइए। आप जानते हैं अगर एक स्फीयर की मालूम हो जाए तो 27 से मल्टीप्लाई करके 27 की आ जाएगी। तो 1 स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब और 27 की हो जाएगी 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ आप लोगों ने नोट कर लिया? तो ऊपर हम लिख रहे हैं 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू बिग स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई। बस यहाँ पर बेटे रेडियस कितनी इस्तेमाल करनी है बिग स्फीयर की? r डैश। तो यहाँ आप लिखेंगे r डैश देन क्यूब। स्मॉल स्फीयर था तो स्मॉल r ही लिखना है और बिग स्फीयर की प्लेस पर r आपको r डैश यूज करना है। अब आपको क्या निकालना है? r डैश की वैल्यू निकालनी थी ना। अब वैल्यू रखें कुछ। देखो बेटे 4 से 4 कट हो रहा है, पाई टू पाई 3 to 3, यानी आपका आ रहा है 27 r क्यूब इज इक्वल टू r डैश क्यूब। चलिए अब ये बताइए 27 किस नंबर का क्यूब होता है? 3 के टेबल में 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 3 3 3 27। तो यानी हम लिख सकते हैं 3 और ये r क्यूब भी है यहाँ पर
क्या ये बात सही है? Yes, ma'am. इसे ओपन करो बेटे, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई तो 27 एंड r क्यूब मींस r क्यूब। Yes, ma'am. तो यहाँ से ये एज इट इज किसके इक्वल है? r डैश के क्यूब के बराबर है बेटे। देखो r डैश क्यूब ये तो लिखा हुआ है यहाँ। अब आप पावर कंपेयर कर सकते हैं, पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज r डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स r, यानी जो नई रेडियस आएगी वो 3 टाइम्स होगी पुरानी वाली रेडियस के। Yes, ma'am. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. बेटे पूछ लीजिए कोई डाउट अगर है तो, फिर आगे करेंगे। सो नाउ रेशियो ऑफ s एंड s डैश। अब s क्या है यहाँ पर और s डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Surface area. दोनों सरफेस एरिया है, Yes, ma'am. लेकिन बेटे s सरफेस एरिया छोटे वाले स्फीयर्स का है और s डैश बड़े वाले स्फीयर का है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फार्मूला 4 पाई r स्क्वायर रहेगा, चाहे आप छोटा स्फीयर लें या बिग स्फीयर लें। बस स्मॉल स्फीयर के लिए रेडियस स्मॉल r है और उसके लिए स्मॉल r डैश है, बड़े वाले के लिए। तो ये हो जाएगा बेटे 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r डैश स्क्वायर। तो बेटे 4 पाई से तो 4 पाई कटी हो गया है। अब देखो r डैश की वैल्यू r की फॉर्म में मालूम है ना, यहाँ रख सकते हैं, तभी तो कैंसिल हो पाएगा। r स्क्वायर को तो अपनी प्लेस पर रखो, r डैश की वैल्यू हम 3r रख सकते हैं, ये हो जाएगा बेटे 3r और ये स्क्वायर पहले ही था तो यहाँ भी आएगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? s upon s dash is equal to, सो ऑन डिवाइडिंग r स्क्वायर बाई r डैश स्क्वायर, r डैश की वैल्यू हमने देखी अभी 3r है तो हमने r डैश की वैल्यू पुट की है 3r। सो 3r होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? r स्क्वायर बाई 9r स्क्वायर, r स्क्वायर टू r स्क्वायर कट, सो आई एम गेटिंग 1:9। सो हमने रेशो निकाल लिया है दोनों का। सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फेयर अपॉन न्यू स्फेयर इज इक्वल टू 1:9। नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एट होम एंड कंप्लीट दिस चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। थैंक यू।